नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 7 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं, रिवीजन देख लेते हैं पहले। लास्ट यानी जो हमारे लास्ट वीडियो के रिवीजन थे उनको देखते हैं, उसके बाद हम अपना आज का नया सेशन शुरू करेंगे। कह रहा है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर। क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। किसने पहला चाइना ओपन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में जो है 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण अभी हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। किस राज्य में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आईसीसी ने अभी हाल ही में श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं प्रवीण जयविक्रमा, उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगला कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू किया है? झारखंड से इसकी शुरुआत की है। अब तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन पे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है वो मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के इसके विषय यानी थीम की बात करें तो इसका विषय है #यूनिकॉर्नली सीपी जो है इसका इस बार का थीम है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। यह एक वैश्विक पहल के तहत इसकी जो है शुरुआत 2012 में की गई थी। देख लेते हैं अक्टूबर के कुछ दिवस, इनको रिवाइज करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र जो है उसका अनावरण किया गया है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसरो के तकनीकी सहयोग से कन्नूर के केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। बात करें इसकी तो सुपर कैपेसिटर जो है जिसे अल्ट्रा कैपेसिटर और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य जो कैपेसिटर होते हैं उनकी तुलना में ही अत्यधिक कुशल होते हैं और उन्हें केवल कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में इसका यूज किया जा सकता है। बात कर ले केरल की तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल का नाम है। अब देख लेते हैं केरल से संबंधित जो प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन हैं। लगातार दूसरे साल केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने काइट GNU लिनक्स 22.04 पेश किया है, जो केरल के सरकारी स्कूलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक नया मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। केरल के शक्ति जो कुलंगरा बंदरगाह है वहाँ पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो संस्थान है उसके वैज्ञानिकों ने गहरे पानी में रहने वाले डार्क फिश की शार्क की प्रजाति उसकी खोज की है। यूनेस्को ने 23 जून को कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया है। कैथोलिक कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने केरल में शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ये हमारे केरल से संबंधित प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? कितनी भारतीय भाषाओं को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 जो भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का अभी हाल ही में दर्जा प्रदान किया गया है। अब बात कर ले वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। इसमें शामिल है मराठी, पाली,
प्राकृत, असमिया और बंगाली, इनको जो है शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे जो है भारत में अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। पहले से 6 थी और अभी 5 को और ऐड किया गया है। अब जो प्रीवियस में 6 थी उनकी बात कर लेते हैं। तो तमिल थी, उसको 2004 में घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया था, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और अभी 5 मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब बात कर लें कुछ स्टैटिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे 8वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें जो है भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, जिसमें शामिल है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये जो 22 भाषाएं हैं ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल की गई हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब करंट के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं प्रीवियस मंथ के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के जवाब में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने धूल मुक्त दिल्ली अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पेड़ माह नामक एक ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एयर ड्रॉप करके आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसका भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है, उसका परीक्षण किया। कहाँ पर किया है? आगरा में किया गया है। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज जो राष्ट्रीय पोर्टल है उसका उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है? विजाग ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगद चीमा जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में विजाग ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चंडीगढ़ के गोल्फर अंगद चीमा ने पटना के अमन राज के खिलाफ प्लेऑफ में जीत हासिल की है और विशाखापत्तनम के ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब है वहां पर इसका आयोजन किया गया था और विजाग ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान देने वाली बात है कि विजाग ओपन जो है वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है और इसको जीता है अंगद चीमा ने, वो चंडीगढ़ के एक गोल्फर है। आगे देख लेते हैं, ये रिवाइज कर लेते हैं कुछ ओपन जो है। विंबलडन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रिजकोवा जो है उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने और महिला एकल का ईगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीतना है जैनिक शिनर ने और महिला एकल का आर्यना शाबालेंका ने। यूएस ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल का जीता है जैनिक शिनर ने और महिला एकल का आर्यना शाबालेंका ने। तो ये हमारे प्रीवियस कुछ करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। बात करें इस संग्रहालय की तो ये 4 मंजिला संग्रहालय है। इसमें 13 गैलरी हैं जो बंजारा समुदाय के नेताओं और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा जो विरासत है उसको दर्शाती है। संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। इनका नाम पूछा जाए तो ये जो बंजारा समुदाय हैं उनके आध्यात्मिक नेता हैं संत सेवालाल और संत रामराव महाराज। ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
अब देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन। गोवा महाराष्ट्र सीमा के निकट शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुम्भराल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें राज्य माता की उपाधि जो है प्रदान की है। पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार है उसने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार ने एक नई योजना लाडला भाई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पुरुष छात्रों को उनके शिक्षा स्तर के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे टू बोरीवली ट्विन सुरंग का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉरिशस को जो है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर संप्रभुता देने का फैसला अभी हाल ही में किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा से 1700 किलोमीटर दूर चागोस आर्किपेलागो द्वीप समूह अब मॉरिशस के संप्रभु भौगोलिक खंड का हिस्सा होगा। 3 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित जो चागोस द्वीप है उसकी जो संप्रभुता है उसको मॉरिशस को सौंपने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर जो चागोस द्वीप है, यहाँ का जो सबसे बड़ा ये द्वीप समूह है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है कौन है? डिएगो गार्सिया द्वीप है। यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका का जो है मिलिट्री बेस है, तो उसको लेकर भी एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ब्रिटेन, अमेरिका और मतलब इस तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है। इसके मुताबिक यहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिकी जो सैन्य अड्डा है वो अगले 99 वर्षों तक बने रहे। मतलब ये पोर्ट जो है वो मिल गया है किसको? मॉरिशस को पूरी तरह से मिल गया, लेकिन वहाँ पर जो डिएगो गार्सिया द्वीप में इनका बेस है, मिलिट्री बेस, वहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य अड्डा वो अगले 99 वर्षों तक बना रहेगा। इसको लेकर तीनों देशों के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। अब चागोस द्वीप समूह की बात कर ले तो चागोस द्वीप समूह आज से लगभग 2 साल से पहले 1814 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस पर भी कब्जा जमा लिया था। तब से लेकर भारत की आज़ादी के बाद तक मॉरिशस ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। 1965 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्र कर दिया। मतलब मॉरिशस जो है ब्रिटेन से 1965 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन चागोस द्वीप जो है उसका स्वामित्व उसने अपने पास ही रखा है। बाद में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब ये उसके 1814 से ही चागोस जो द्वीप समूह है वो ब्रिटेन के ही स्वामित्व में रहा है, और अभी हाल ही में उसने इसको सौंपने का फैसला किया है मॉरिशस को। इसका आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। लद्दाख की जो पश्मीना ऊन है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़े। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लेह में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा को पश्मीना ऊन के जो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग है उसका प्रमाण पत्र उनको दिया है। लोकेशन देख सकते हैं आप लद्दाख की बात करें तो राजधानी यहाँ की लेह है। स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है। अब जीआई टैग से रिलेटेड कुछ प्रीवियस मंथ के देख लेते हैं, किस किस स्टेट में किनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम में देखें, बिहू ढोल को दिया गया है जापी, जो बांस से बनी एक टोपी है, और मिसिंग हथकरघा जो उत्पाद है, बोडो गमछा जो बोडो पुरुषों की एक पारंपरिक पोशाक है, और बोडो एरी रेशम, इनको जो है असम में दिया गया है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा, काशी की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, और जो बरेली है वहाँ की दोजी शिल्प है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। त्रिपुरा में पचरा रिगनाई विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है, और माताबारी पेड़ा
एक मीठी तैयारी है, तो इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। मेघालय में घालय गारो वस्त्र बुनाई, मेघालय लिरनाई मिट्टी के बर्तन और मेघालय चुबनी यानी मादक पेय है एक तरह का, इनको जीआई टैग दिया गया है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग हस्तशिल्प की श्रेणी में इसको दिया गया है। भागलपुरी जर्दालू और शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा में कंधमाल हल्दी को और रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये कुछ रिलेटेड थे हमारे जो स्टेट को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना के तहत महिलाओं को कृषि से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य में इस योजना के तहत अब तक 7,634 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रीवियस मंथ के कुछ करंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति शुरू की है। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम संशोधन पारित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में बायोप्लास्टिक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने महाराजगंज में एशियाई जो राजा गिद्ध है, जिसे लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है, उसके संरक्षण पालन के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर? महाराजगंज में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीकी विकसित की है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए एक नई तकनीकी विकसित की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि किस तरह मानव आँख में इंजेक्ट की गई दवाओं को हल्के लेजर हीटिंग द्वारा उत्पन्न संवहन के माध्यम से लक्ष्य क्षेत्र से बेहतर तरीके तक पहुँचाया जा सकता है। उन्होंने ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव आँख पर विभिन्न प्रकार के उपचारों की प्रभावकारिता का विश्लेषण करने के लिए सिमुलेशन और मॉडलिंग अध्ययनों का भी उपयोग किया है। तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा ये विकसित की गई है नई प्रणाली जो अभी हाल ही में। देख लेते हैं रिलेटेड कुछ आईआईटीज जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस मंथ के करंट के क्वेश्चन। एनआईटी कालीकट है, उसने वेब पोर्टल निवाहिका लॉन्च किया है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। आईआईटी इंदौर ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नामक अभिनव फुटवियर जो है वो विकसित किए हैं। आईआईटी मद्रास, भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी की सूक्ष्म बूंदों का उपयोग करके खनिज नैनोकण बनाने की एक नई विधि प्रस्तुत की है। आईआईटी धारवाड़ ने अपनी तरह का पहला अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। तो ये आईआईटीज जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन थे हमारे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना ने अभी हाल ही में पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य में पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली हेल्थ कार्ड लॉन्च किए हैं। ये कार्ड एक परिवार के पात्र लोगों को स्वास्थ्य और राशन का लाभ प्रदान करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट इस महीने की 8 तारीख तक पूरे राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चयनित ब्लॉकों में चलाया जाएगा। तेलंगाना की बात करें, राजधानी यहाँ की हैदराबाद, यहाँ के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना से संबंधित कुछ प्रीवियस मंथ के करंट के क्वेश्चन। तेलंगाना द्वारा राजीव गांधी
नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की गई है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल परियोजना में शामिल होने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो तेलंगाना से संबंधित प्रीवियस मंथ के कुछ करंट के क्वेश्चन थे। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। कह रहा है 2025 में कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत जो है वो 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा या ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।